कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मॉडल पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो पेपर का टाइटल क्या है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। ठीक है, तो आप तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो कुछ बेसिक बातें आपको पहले बता दी जाए। पहला कि ये पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जानते ही हो जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, विद्यापीठ में, एमएसडीएसयू, सीएसजेएमयू, एमएसयू और रज्जू भैया, पूर्वांचल, या जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबका सिलेबस सेम है, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं उनका भी सिलेबस सेम है। ठीक है, देखो यार, आप जानते ही हो सिलेबस आपका स्टार्ट ही हो गया है, तो फिर भी अगर आपको डाउट है कि ये पेपर हमारा है या नहीं है, तो बस सिंपल सा एक काम करना, अपने पेपर का टाइटल चेक कर लेना। ठीक है, अगर जूलॉजी पढ़ रहे हो तो पेपर का टाइटल कुछ होगा ना, तो जूलॉजी का टाइटल क्या होना चाहिए, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज़ की जगह कुछ कई बुक में कुछ डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं इन्फेक्टियस की जगह पे, तो वो उसका मैटर नहीं है, बस ये रहना चाहिए कि इससे मिलता जुलता सिलेबस रहना चाहिए। तो हाँ, सही है आपका पेपर। ठीक है, हम देखो जूलॉजी के और भी मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको और क्लास के नोट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे देखो ये 14 पेज का जो पीडीएफ दिख रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, और बात करें जूलॉजी के क्लास नोट्स वगैरह के बारे में, तो इसके जितने भी यूनिट्स वगैरह हैं हमने उनको भी कवर किए हुए हैं, और साथ में आपको उनके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो ये हो गया होगा, अगर अभी तक नए लेक्चर्स अपलोड हुए होंगे तो उस टाइम में वो भी हो जाएंगे, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जूलॉजी के अलावा बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सभी के भी चैप्टर वाइज लेक्चर्स और मॉडल पेपर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सभी डिस्कस किए हुए हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, और एक और बात, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक एग्ज़ाम होता है को करिकुलर का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर देखो, को करिकुलर तो हर सेमेस्टर में होता है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर को करिकुलर होगा उसका नाम होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। आपने तो सुना ही होगा, अब आपके टीचर ने बताया होगा इसके बारे में। तो जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होता है। ठीक है, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हमने डिस्कस किए हुए हैं, उसका भी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड किया गया है, आप उनको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो बात करें इस क्लास के बारे में। तो साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस, तो सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। पहले देखो थोड़ा सा आपको और बता दें, जो आपका पेपर होता है 3 सेक्शन ABC में बटा होता है। देखो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है ना वो रिटन पैटर्न पे एग्जाम ले रहे हैं, एक आध दो यूनिवर्सिटी है जो एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम ले रहे हैं। तो अगर आपको आपके यूनिवर्सिटी से पता चलता है कि आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहा है तो हमको बता दीजिएगा, हम उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम बात करें आज के बारे में, तो आज तो हम जितने भी क्लासेस लेंगे और जितने भी क्लासेस आगे भी लेंगे वो थ्योरी पे ही रहेगा, क्योंकि हमने पता भी किया है कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी थ्योरी बेसिस पे एग्जाम ले रहा है, तो हमारा मेन फोकस वही रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर आपका एमसीक्यू हो तो बता दीजिएगा, हम उनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, पेपर के बारे में बात करें तो पेपर आपका 3 सेक्शन A, B, C में बटा होता है। देखो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हो तो ये बेसिक बातें आपको बतानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही 1-2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम ले लोगे तो थर्ड सेमेस्टर से आपको जो थर्ड सेमेस्टर वगैरह के क्लासेस हमने लिए हैं उसके अंदर ये सभी बातें बहुत कम की हैं, अभी बस स्टार्टिंग में कभी कभार कर ली है, नहीं तो उसके बाद नहीं की है, क्योंकि आप उतना जब ट्रैवल कर लेते हो किसी जर्नी में तो वहाँ तक आप समझ जाते हो कि स्टार्टिंग में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो वही है, जैसे यहाँ पे बात करें तो सेक्शन 1 के अंदर आपको ना कंपलसरी क्वेश्चन मिलेंगे। कंपलसरी मतलब या तो आप 5 क्वेश्चन मिलेंगे या तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सभी कंपलसरी होंगे। ठीक है, 5 है तो 5 करने हैं सभी, 10 है तो 10 सभी करने हैं। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी 5 देती है, कोई यूनिवर्सिटी 10 देती है। ठीक है, सेक्शन बी में जाओगे तो आपके पास ऑप्शन स्टार्ट हो जाएंगे कि ये करो या फिर ये करो। तो ठीक है, सेक्शन बी के अंदर 8 क्वेश्चन मान के चलो, उसमें से 5 करने ही होंगे। ठीक है, तो आपके पास 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो जो आए वही को करिएगा। ठीक है, 8 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर जो मार्क्स है वो 5 के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेक्शन सी की बात करें तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं और कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए यही सब बेसिक बातें हैं, स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के बारे में। देखो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 से 60 वर्ड के आसपास में लिखने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने वर्ड लिमिट थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है। ठीक है,
जब आप पेपर में लिखना तो इन वर्ड लिमिट्स को या थोड़ा सा दिमाग में रखना, लेकिन मॉडल पेपर में वर्ड लिमिट इग्नोर कर लो, 60 की जगह 80 वर्ड में भी आप समझ जाओ तो अच्छा रहेगा, वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल एडिशन मॉलिक्यूल, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ये शॉर्ट में ही आए, अगर बाई चांस किस्मत साथ देती है और ये लॉन्ग में आ गया तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड हमारे पास रहेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो सेल एडिशन मॉलिक्यूल जिसको हम CAMS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आर सेल सरफेस प्रोटीन दैट फैसिलिटेट बाइंडिंग बिटवीन सेल्स और बिटवीन सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दैट इज ECM, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू मेंटेन टिश्यू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप CBSE बोर्ड से 12th कवर करके आए हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप UP बोर्ड से कवर करके आए हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही होंगी, क्योंकि आपने हिंदी में आंसर वगैरह लिखे हुए हैं और आप बचपन से हिंदी में तैयारी भी कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे, एकाएक से आप BSc में आए तो आपका पैटर्न ही चेंज हो गया, पूरा पढ़ाई इंग्लिश में हो रहा है, आंसर भी आपको इंग्लिश में लिखने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आई थिंक जितने बच्चे हैं सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, तो तुम अकेले नहीं हो, ऐसा मत समझना कि हमारा स्पेशल केस है, ठीक है, सबके साथ ऐसा ही सिचुएशन चलता है, ठीक है। देखो बोल इसलिए रहे क्योंकि या वो सिचुएशन से गुजर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हम भी दिए हैं, तो आसपास क्लास में और भी बच्चे थे, तो थोड़ा सा उनसे बात करके अपने आप को समझ के ये बातें पता चल जाती हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वही है कि आप अभी ज़्यादा लोड मत लेना, बस यही करना कि जो भी आप नोट्स वगैरह आगे से बनाना तो उसको कोशिश करना इंग्लिश में ही कवर करने का, ठीक है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब फर्स्ट का एग्ज़ाम हो सकता है उतना अच्छा जाए भी ना, ये बात रियलिटी है भाई, ठीक है। एकाएक से पैटर्न चेंज करोगे तो इतना तो ही कोई बड़ा रट्टू तोता नहीं है कि बहुत अच्छे स्कोर कर ले, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो उसके बारे में ज़्यादा लोड मत लेना, एक आध दो सेमेस्टर बीतेगा तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस सही हो जाएगा। बस कोशिश करना कि अपने नोट्स वगैरह को इंग्लिश में बनाओ, और आप अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अब अगर अभी भी आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करते रहोगे ना तो वो आपको एग्ज़ाम दिन दिक्कत देगा, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन आपको माइंड में तो हिंदी के वर्ड्स आएंगे, उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे कि इंग्लिश में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यही है, आप अगर नोट्स नोट्स सॉरी नोट्स वगैरह जो भी बनाओ उसको ट्राई करो कि जितना आप कर सकते हो इंग्लिश में करो, ठीक है। दे एक्ट एज, चलो कंटिन्यू करते हैं इसको, दे एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू बट आल्सो mediate cell communication and influence cell behaviors like growth, differentiation and migration. SAMs are categorized into 4 main families, that is catenaceous, integrins, selectins and immunoglobulin superfamily, and play vital role in development, immune response and are implicated in diseases like cancer, ठीक है। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF मिलेगा है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर सभी मिल जाएंगे, बस उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।